अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ आप सबका खुशामदीद। ये यमन शहर शिबाम है। कोई ज़माना था जब यहाँ एक नाम सबसे ज़्यादा जाना जाता था। एक मशहूर ताजिर कासिम बिन इब्राहिम, जिसे अबू अल-तजार भी कहा जाता था। इसकी ज़िंदगी कामयाबियों से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन इसके लिए बहुत ख़ास था जब वो अपने बेटे को पहली मर्तबा तजारत पर भेजने वाला था। सुबह सवेरे इसने अब्दुल्ला को अपने सामने बिठाया और 100 दिनार देते हुए कहा, बेटा आज तुम्हारे सफ़र की शुरुआत है। ये सिर्फ 100 दिनार नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की पहली आजमाइश है। इस रकम को अक्लमंदी से खर्च करना और हमेशा ईमानदार रहना। इसका बेटा, जो दुनिया देखने के शौक़ में था, 100 दिनार लेकर खुशी खुशी बाज़ार की तरफ चल पड़ा। वो पहली बार इतने बड़े हजूम का हिस्सा बना था। हर तरफ लोग ही लोग और दुकानें ही दुकानें। हर दुकान पर अपने माल की तारीफ़ करने वाले दुकानदार और ख़रीदारों का हजूम देखकर वो बहुत पुरजोश था। बाज़ार में कुछ आगे बढ़ते हुए अब्दुल्ला ने एक अजीब मंजर देखा, जिसने इसके बढ़ते कदम वहीं रोक दिए। एक चौराहे पर कुछ लोगों ने एक मुर्दा जिस्म को लटकाया हुआ था और उस पर लाठियां बरसा रहे थे। ये मंजर देखकर अब्दुल्ला हैरान रह गया और जल्दी से आगे बढ़ा। पूछने लगा, तुम लोग ये क्या जुल्म कर रहे हो? एक मुर्दा शख्स को क्यों मार रहे हो? वो गुस्से से चीखा। एक बूढ़े शख्स ने अब्दुल्ला की तरफ मुड़ कर देखा और कहने लगा, ये शख्स हमारा कर्जदार था और 100 दिनार का कर्ज अदा करने से पहले मर गया। अब इसका कोई वाली वारिस भी नहीं। हम इसे इसलिए मार रहे हैं ताकि आने जाने वाले लोग रहम खाकर कुछ रकम दे जाएं, यहाँ तक कि इसका कर्ज पूरा हो जाए। इसके बाद इसे हम दफना देंगे। ये सुनकर अब्दुल्ला का दिल पिघल गया। उसने फ़ौरन कहा, अगर सिर्फ 100 दिनार का मसला है तो ये लो मेरे 100 दिनार और इस बेचारे को सुकून से दफना दो। वो सब लोग हैरान होकर अब्दुल्ला की तरफ देखने लगे। उन्होंने फ़ौरन लाश को उतारा और उसे दफना दिया। अब्दुल्ला दिल में अजीब सी तसल्ली लिए वापस घर की तरफ रवाना हो गया। घर वापस पहुंचकर उसने अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाया। वालिद ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए मज़ीद 100 दिनार अब्दुल्ला को थमा दिए। इस मर्तबा इसने बाज़ार जाकर माल ख़रीदा और काफ़िले के साथ सफ़र पर रवाना हुआ। जब वो काफ़िले के साथ शहर से बाहर निकला तो वो सोचने लगा कि आगे अगर सफ़र के दौरान मुझे कोई मुश्किल पेश आई तो क्या ये काफ़िले वाले मेरे साथ खड़े होंगे या मुझे छोड़ देंगे। चुनाचे इसने काफ़िले में शामिल एक शख्स के पास जाकर कहा, मेरे भाई, क्या तुम मुझे पानी का एक मटका दे सकते हो ताकि मैं करीब एक तालाब से पानी भर लाऊं। काफ़िले वाले ने फ़ौरन इसे मटका थमा दिया और वो पानी भरने के बहाने एक दरख्त के साए तले बैठ गया और गौर से देखने लगा कि काफ़िला इसका इंतज़ार करता है या नहीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि काफ़िला आगे बढ़ने लगा और उसकी परवाह किए बगैर वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। ताजर के बेटे ने अफसुर्दगी से कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं कहीं पीछे रह जाऊं या किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो ये लोग मुझे कभी याद नहीं करेंगे और ना ही मुझे तलाश करेंगे। इस एहसास ने इसे नाउम्मीद कर दिया और वो शहर की तरफ वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद इसने सोचा कि किस्मत को एक मर्तबा फिर आजमा लेता हूँ, शायद अगला काफ़िला बेहतर हो। अब्दुल्ला ने अपने वालिद के दिए हुए 100 दिनार लेकर दोबारा बाज़ार जाने का फ़ैसला किया। इस बार इसके दिल में अज़म था कि वो अपने वालिद की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा और तजारत के उसूल सीखेगा। बाज़ार पहुंचकर उसने एक बूढ़े ताजिर की दुकान देखी जो कपड़े बेच रहा था। अब्दुल्ला ने दुकान के करीब जाकर बूढ़े ताजिर से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे कुछ सिखाएंगे? मैं तजारत के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। बूढ़े ताजिर ने मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें तिजारत के असूल सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदारी और मेहनत को अपनी आदत बनाना होगा। अब्दुल्ला ने पूरे दिन बूढ़े ताजिर के साथ गुजारा और इनसे माल खरीदा और बेचने के असूल सीखे। अगले दिन बूढ़े ताजिर ने अब्दुल्ला को एक मौका दिया। ये कुछ कपड़े हैं, इनकी कीमत 50 दिनार है, इन्हें बाज़ार में बेच दो और जो नफ़ा होगा वो तुम्हारा होगा। अब्दुल्ला ने कपड़े खरीदे और बाज़ार में बेचना शुरू किया। इसने ना सिर्फ ईमानदारी से काम किया बल्कि लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश आया। जल्द ही इसके पास ना सिर्फ असल 50 दिनार वापस आ गए बल्कि 30 दिनार का नफ़ा भी हुआ।
وہ خوشی خوشی دکان پر واپس آیا اور بوڑھے تاجر کو اصل رقم لوٹا دی۔ بوڑھے تاجر نے عبداللہ کی دیانتداری دیکھ کر کہا، بیٹا تمہارے جیسا ایماندار شاگرد ملنا آسان نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری دکان کے کام میں میرا ساتھ دو۔ عبداللہ نے بخوشی یہ پیشکش قبول کر لی۔ دن گزرتے گئے اور عبداللہ نے اپنی محنت اور دیانتداری سے تجارت میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ وہ نہ صرف بوڑھے تاجر کا سب سے قریبی مددگار بن گیا بلکہ علاقے کے مشہور تاجروں میں سے ایک بھی۔ کچھ سال بعد عبداللہ نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کے والد اس پر فخر کرتے تھے اور گاؤں کے لوگ اسے مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ایک دن جب عبداللہ کی زندگی میں کچھ بہترین چل رہا تھا، اس کے دروازے پر ایک اجنبی آیا۔ اجنبی کے ہاتھ میں ایک بڑی تھیلی تھی اور اس کے چہرے پر سکون تھا۔ کیا آپ عبداللہ بن قاسم ہیں؟ اجنبی نے پوچھا۔ عبداللہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ اجنبی نے کہا، میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جس کی لاش پر تم نے رحم کیا تھا اور اس کا قرض چکایا تھا۔ میرے والد کی زندگی میں کوئی بھی ان کا قرض ادا کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر تم نے بے لوث مدد کی۔ میرے والد کی جائیداد ایک قانونی تنازع کی وجہ سے کئی سال تک ضبط رہی، لیکن اب ہمیں وہ واپس مل گئی ہے۔ یہ 10,000 دینار تمہارے لیے ہیں۔ یہ اس نیکی کا صلہ ہے جو تم نے کی تھی۔ عبداللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس نے کہا، میں نے جو کچھ کیا وہ کسی کے بدلے کی نیت سے نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ عبداللہ کی کہانی نہ صرف شبام بلکہ آس پاس کے شہروں میں بھی مشہور ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کہتا، دنیا میں سب کچھ واپس آ سکتا ہے، لیکن نیکی کا صلہ سب سے خوبصورت طریقے سے آتا ہے۔ عبداللہ کی زندگی میں یہ واقعہ ہمیشہ یادگار رہا اور وہ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کامنٹ مائی ویڈیو، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آلسو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔